गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कई दिनों से बात हो रही है कि हम इंग्लिश का भी कुछ क्लास पढ़ लें, तो इसी सिलसिले में आज हम सबसे पहले नरेशन का एक क्लास लेकर आए हैं और ये नरेशन का बेसिक रूल्स का क्लास है, ये ध्यान रहे। तो हम आज नरेशन स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए। नरेशन को समझने से पहले एक बात जानना और बहुत ज़रूरी है कि नरेशन पढ़ते वक्त जो अलग अलग टाइप्स का चक्कर होता है वो क्या है। ये टाइप्स नहीं है एक्चुअली। नरेशन जब आप पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो सेंटेंस जितने प्रकार के होते हैं उतना टाइप्स इसका हो जाता है। तो सेंटेंस कुल कितने टाइप्स के हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होगा वो भी हम समझ लें। सबसे पहले नरेशन का जो पहला टाइप है वो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को आंसरिंग सेंटेंस भी कहते हैं। इनके दो प्रकार है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव ही प्लेज फुटबॉल, नेगेटिव ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को। इनको भी लगभग दो श्रेणी में बांटा गया है। एक है असर्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा WH सेंटेंस। हम विस्तार में तब जाएंगे जब इन टॉपिक्स पर डील कर रहे होंगे। हम सिर्फ टाइप्स बताना चाह रहे हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं उन सेंटेंसेस को जिसमें किसी प्रकार का आदेश, अनुरोध या सुझाव हो। ठीक है, जिसमें रिक्वेस्ट होता है, कमांड, ऑर्डर होता है। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है उनको जिसमें किसी तरह का विश, डिज़ायर हो, इच्छा हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई सून। ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो आते हैं जिसमें किसी तरह का आप विस्मय, आश्चर्य बताते हो, इसमें विस्मय आदि बोधक सेंटेंस कहते हैं। इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। वैसे इनके भी लगभग दो प्रकार हैं। एक वो होते हैं जो इंटरजेक्शन सेंटेंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे आपका है हुर्रे, अलास, वाओ, फाई फाई। दूसरा है WH बेस्ड, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक, तो ये उनके कुल 5 प्रकार के सेंटेंस हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में। 5 सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिर हम नरेशन में अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग क्या क्या रूल्स होंगे वो पढ़ेंगे। बट आज हमारा जो नरेशन का ये है बेसिक रूल्स का है क्लास, और हम केवल बेसिक रूल्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो बेसिक रूल्स क्या क्या हैं उनको हम जान लें। बेसिक रूल्स हमारे क्या क्या हैं। बेसिक रूल्स में ये तो सबको पता है कि नरेशन है क्या। नरेशन में आप डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो। डायरेक्ट स्पीच मतलब जब जो बात हुई और आपने ज्यों का त्यों उस वार्तालाप को रखा, तो दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। जब उस वार्तालाप को आप अपने शब्दों में फिर तीसरे को जब आप बता रहे होते तो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो नरेशन में होते हैं। ठीक, इसी चीज़ को हमें आज पढ़ना है। तो हम पहले ये देख लें कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस किसको कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस किसको कहते हैं। जब आपने लिखा ही सेज टू सीता आई एम अ डॉक्टर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट स्पीच का है, क्योंकि जैसे कहा गया, ज्यों कहा गया, यूं ही ज्यों का त्यों आपने रख दिया। मगर जब इसी स्टेटमेंट को आपने बदल कर लिखा, ही टेल्स सीता दैट ही इज़ अ डॉक्टर, तो आपने इसको अब चेंज कर दिया, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक बात और, ये जो हम बदलाव कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का, इसके तहत इसके लिए जिन रूल्स का इस्तेमाल करें, ये सारे रूल्स नरेशन के थ्रू हम सीखते हैं। तो इसी चीज़ को, इन्हीं रूल्स को बदलाव के लिए, जैसे हमने यहाँ दैट ऐड किया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, आई को ही में बदल दिया, ये क्या क्या चेंजेस होंगे ये नरेशन के थ्रू हम जानते हैं। नरेशन में हम यही पढ़ते हैं। तो चलिए और समय न गंवाते हुए आगे बढ़े हम। सबसे पहला बदलाव जो बेसिक रूल्स के तहत वो होता है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थ है जो आपका सेंटेंस होता है उसका 2 सेक्शन होता है। हम एक बार एक सेंटेंस लिख के देख लें। राम सेज टू सीता आई एम अ डॉक्टर। तो जो फर्स्ट हाफ आपका है इसका ये जो है ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब है। इसी रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव आता है। कभी टेल्स हो जाता है, कभी टोल्ड होता है, कभी आस्क्ड होता है, कभी ऑर्डर्ड होता है, कभी रिक्वेस्टेड, कभी विश्ड। आवश्यकता अनुसार ये बदलती है। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो सेक्शन है आपका इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मूल रूप से देखा गया है जो बदलाव का क्रम है
इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहरी वाला सेक्शन है उसमें केवल रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। जो मेजर चेंजेस आते हैं नरेशन में वो रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या बदलाव होगा ये हम आगे देखते चलेंगे। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच याद रहे। अगर आपको इतना कम्बरसम लंबा नाम नहीं याद रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला स्टेटमेंट, ठीक है, 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। थोड़ा मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ। तो नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट, चेंज इन्वर्टेड कॉमा इनटू दैट। जो बीच में आपने इन्वर्टेड कॉमा देखा था उसको हटाकर दैट लगाते, ऑलवेज दैट नहीं लगता है। प्रश्नवाचक सेंटेंस रहने पर इफ़ का प्रयोग होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है, डब्ल्यूएस सेंटेंस में कुछ भी प्रयोग नहीं होता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेंज ऑफ पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी पर ध्यान देंगे। चेंज ऑफ पर्सन यदि आप समझ जाते हैं तो आपसे नरेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बिल्कुल हर बारी बदलता है। कैसे बदलता है ये हमें देखना है। एंड द लास्ट वन इज चेंज ऑफ टेंस। ये बेसिक रूल्स के 4 नियम हैं जिनको हमको फॉलो करना है। आई होप चेंज ऑफ पर्सन तक आज हम जरूर पढ़ लें, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस बहुत लंबा है। मैं चाह रही हूँ क्लिपिंग्स थोड़े छोटे रहें ताकि आप उसको सहूलियत से देख और समझ सकें पूरे पेशेंस और समय के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला रूल जो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब का है, इसमें क्या होता है ये सबसे पहले हम स्टार्ट करें, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। भाई कहाँ बदलते हैं, क्या बदलते हैं, यही सीखना है। तो आप ध्यान रखें, अगर कोई सेंटेंस है, मैं पूरा सेंटेंस अभी ना लिखकर थोड़ा सा ही लिख रही हूँ, राम सेज टू सीता, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का, ये चेंज हो जाता है। ये अभी सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। अगर रहता आई से टू गीता, चूँकि यहाँ से टू है तो ये टेल में बदलता। ही said to मीना, अभी ये said to है तो ये told में बदल जाता। ये जो आप बदलाव कर रहे हैं यही रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज है, बट ये हमेशा टेल्स टोल्ड नहीं होता है। बेसिक रूल स्टिल असर्टिव क्वेश्चन बनाते वक्त ये टेल्स और टोल्ड में ही बदलेगा। आगे जाकर सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी ये आस्क्ड, कभी ऑर्डर्ड, कभी विज्ड, कभी एक्सक्लेम्ड में चेंज होता है, ठीक। यहाँ तक के लिए जानकारी एक बार फिर मैं बोर्ड क्लियर कर लूँ, हम देखें आगे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ लिखा है से टू का टेल हो जाता है, सेज टू टेल्स में बदल जाती है, सेड टू टोल्ड में बदल जाता है इन द नोट। मगर जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो टेल्स को टोल्ड या टोल्ड का प्रयोग नहीं होगा। ये क्यों कहते हैं आप ये ध्यान रखें। जब अगर आपके सेंटेंस में इतना ही लिखा हो, राम सेज आई एम अ टीचर, अब की बारी क्या है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या लिखेंगे, राम सेज। यदि आप सेज के बजाय टेल्स लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है। मगर आजकल हर चीज़ में बदलाव हो रहा है और मैंने ये बहुत देखा है कॉम्पिटिटिव बुक्स में कि ऑब्जेक्ट ना होने पर भी टेल्स या टोल्ड का प्रयोग होता करते हुए वो एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट है, जाहिर है कोई बोल रहा है तो कोई सुन भी रहा है, ठीक। ऐसे सिचुएशन में आप ये ध्यान देखना कि 4 ऑप्शंस में क्या यूज़ होता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ज़्यादा देते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के वक्त 4 ऑप्शंस होते हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि एयरफोर्स नेवी में अक्सर नन ऑफ दीज का प्रयोग नहीं होता। जब ऐसा सिचुएशन हो तो आप क्या करें, ऐसे सिचुएशन में आप अगर चारों के चारों ऑप्शन में टेल्स टोल्ड का इस्तेमाल है तो आप उसी को सही माने, उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। अदरवाइज आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिटन में तो आप उस समय बेहतर हो कि ऑब्जेक्ट नहीं तो उसके साथ टेल्स टोल्ड का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। दैट लगा है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो बदलना था वो हमने बदल दिया। ये हमने यही बात बताया, टेल्स टोल्स का प्रयोग तभी करिएगा जब ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदल दे। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदल दे, जैसा कि मैंने यहाँ भी बदला है, हमने इसको दैट में बदला है। वाई? ये इसका एक बिल्कुल ग्रामेटिकल रीज़न है। आपका जो ये सेंटेंस होता है 2 हिस्से में है। एक पहला सेंटेंस है राम सेज या राम सेज टू सीता आई एम अ टीचर। तो जो 2 सेंटेंस है दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को कनेक्ट किया हमने पंक्चुएशन मार्क्स की मदद से। जब पंक्चुएशन मार्क्स अर्थात इन्वर्टेड कॉमा को आप हटा देंगे, इन दैट केस क्या होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी।
कनेक्टर का मतलब वो चीज़ जो दोनों सेंटेंस को जोड़ पाए। ऐसे में इंग्लिश में कंजक्शन का इस्तेमाल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ हमने जो दैट लगाई ये रिलेटिव प्रोनाउन है और उसने दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है, ठीक है। तो हमने भी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो दैट लगाया वो इसलिए लगाया कि हमें दोनों सेंटेंस को जोड़ना था। ये हमेशा दैट नहीं होता, अगर आपको ध्यान हो। अगर ये प्रश्नवाचक सेंटेंस होता तो इफ़ होता, अगर इम्पैरेटिव सेंटेंस होता तो टू होता, WH होता तो कुछ भी नहीं होता। ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या बदलेगा, ये हम हर सेंटेंस के साथ क्या सिचुएशन होता है हम देख लें। नॉर्मली असर्टिव सेंटेंस में केवल दैट का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, ही सेज टू मी आई एम हंग्री, ये सेंटेंस मैंने लिया। सन रूल बहुत लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इज सन रूल? सन रूल क्या है, यदि आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। यदि सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। ये जो हम लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग, ये है क्या, कहाँ चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है? क्योंकि सेंटेंस तो अक्सर दो सेक्शन में है, एक है ही सेज टू मी और दूसरा आई एम हंग्री। तो याद रहे जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है इसका केवल रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका यही चेंज होता है, ठीक। बाकी जितनी मेजर चेंजेस आती है नरेशन में वो सारी के सारे चेंजेस आपके सेकंड हाफ में, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हो, उसी में आता है। ऐसे इतनी लंबा नाम ना याद रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी के प्रोनाउन में, उसी के टेंस में सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को केवल बदला और बाकी सारे चेंजेस आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उस वाले सेंटेंस में होता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन है जैसा यहाँ है तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। अगर यहाँ आई ना होके यू होता तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन होता तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मैं चेंजेस की बात करी सब के लिए हमने एक एक एग्जांपल रखा हुआ, हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। ऐसा करते हैं कि हम इसके लिए एक छोटा सा स्लाइड की तरह, ग्रुप की तरह बना दिए, उसको देख लें। इरेज कर लूँ पहले मैं। ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ये एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O stands for object, N stands for nature, ठीक है। उसी का हमने ये S ले लिया, यहाँ से O ले लिया, यहाँ से N ले लिया, और ये 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन, ये रूल है। अब कई बार कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है, ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी सबके साथ होता है, बट 10-20% बच्चों को क्लासरूम में भी देखा ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आप जान के रखें, फर्स्ट पर्सन में केवल आई और वी आता है, आप और हम सब जानते हैं। सेकंड पर्सन में यू है एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और जितने भी नाम हैं, राम, श्याम, सीता, रीता, गीता, मोहन, मदन, ये सारे नाम आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है। इसको पर्सन कहा जाता है। इतना ही तक सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे रूप भी हैं। आई का माई, माइन, माइन, मी, यू का यो, योर्स, योर, यू, वी का वी, आवर, आवर्स, अस, उनको भी फर्स्ट पर्सन मानेंगे। वो क्या है? केस है। केस हम लास्ट में देख लेते हैं। अभी आप जान के रखें ये पर्सन कहलाते हैं और ये उसका चेंज का नियम है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे इस बात को। लिखा है ही सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर। यहाँ पर अगर आई पर आप ध्यान दें तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है? अभी हमने देखा तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, तो इसकी ही के अनुसार बदल जाएगा। लिखेंगे ही टेल्स मी दैट, और फर्स्ट पर्सन आई किस में बदल जाएगा? ही के रहते हैं ही इज अ डॉक्टर। अच्छा, ये ओवरलैप हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं, ये समझ रहे हैं आप? टेल्स मी दैट ही इज अ डॉक्टर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या हो। अगर ना दिक्कत हो रही तो मैं इसको एक बार इरेज करके थोड़ा छोटा लिख दूँ। ही टेल्स मी दैट, ये हमारा फर्स्ट पर्सन था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। ही इज अ डॉक्टर। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल हो गया। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार हो रहा है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है। यू हमारा इस बार सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? सीता टेल्स मी सीता टेल्स मी दैट। अब ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है तो मी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। तो मी को किस में बदलेंगे? आई में। आई एम अ टीचर। ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। रीता सेज टू हिना ही इज ब्रेव। फिर इतनी दूर तक तो कोई डाउट नहीं है, सेज टू के बदले टेल्स हो जाएगा। हिना लगाया, ये दैट है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया। मगर ये जो है हमारा आपकी बार थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन होगा तो हमको पता है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम भी कोई चेंज नहीं करेंगे, ही का ही उतार देंगे। ही इज ब्रेव। क्लियर? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर? आई होप सब ने मैट्रिक्स से पढ़ा है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप रखा है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देंगे, मैं दोबारा समझा दूंगी। आगे बढ़ती हूँ। चौथा क्वेश्चन है, रवि सेज टू मी वी आर ब्रेव। फिर हम उसी नियम का पालन करें। रवि टेल्स मी, सेज टू के बदले टेल्स हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया। अब वी जो हमारा है ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, है ना? फर्स्ट पर्सन आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? रवि। तो हम रवि लिख दें? नहीं, रवि नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन फॉर्म लिखते हैं तो क्या लिखना चाहिए? ही। ही इज ब्रेव। मगर अब यहाँ गड़बड़ है। यहाँ हमने कहा रवि कहता, मुझसे कहता है हम लोग बहादुर हैं। एक से ज्यादा लोग, हम लोग बहादुर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं रवि मुझसे कहता है कि वह बहादुर है। बहुत लोगों को हमने एक इंसान में बदल दिया, अर्थात प्लूरल को सिंगुलर कर दिया, जो कि ग्रामेटिकली सही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन कहती है वी कांट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वी कांट चेंज द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो बहुवचन को एक वचन में आप नहीं बदल सकते हैं। तब हम भाई क्या करेंगे? ठीक है, ये अगर ही लेना है तो ही लेंगे, मगर ये चूंकि प्लूरल फॉर्म में है, ये चूंकि प्लूरल फॉर्म में है तो हम भी ही का प्लूरल ही लेंगे। तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए दे। और दे जैसे ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर। दे। बात समझ आ रही है? ये बात बहुत क्रूशियल है, समझिए। तो चेंज ऑफ, जब आप पर्सन करते हैं तो चेंज ऑफ नंबर का भी ख्याल रखें। अक्सर हम नहीं रखते हैं, यही छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हो जाता है और हम सोचते हैं हमारा नंबर क्यों कट गया। चेंज ऑफ केस के साथ, चेंज ऑफ पर्सन के साथ चेंज ऑफ नंबर का भी ख्याल होना चाहिए, अर्थात एक वचन बहुवचन का भी ख्याल रखें। यही बात मैंने नोट करके समझाई। चेंज ऑफ नंबर का भी ख्याल रखें। और एग्जांपल्स देख लें हम। नेक्स्ट है रीना सेज इट इज माइन। इसको भी बना लें हम। सेज है, ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं है, चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। सेज का सेज ही लिखेंगे। दैट इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का भी कोई चेंज नहीं होता है, अभी हमने सीखा है, तो इट लिखेंगे। मगर हमारे जो माइन है वो फर्स्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि आई, माई, माइन, मी, और फर्स्ट पर्सन जब रहे तो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है रीना, तो रीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या लिख दें? हर।
क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, पॉजिटिव केस में है। पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर केस नहीं पता तो मैं इसके बाद आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के के टर्म को हमको पॉजिटिव प्रोनाउन में बदलना है। तो ही का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हर्स। इसलिए अब ये सेंटेंस सही हुआ, ये सही नहीं था। क्लियर है? तो चेंज ऑफ केस और चेंज ऑफ नंबर दोनों का ख्याल रखना। एक एग्जांपल और ले लूँ, शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। हीरा tells me that, यहाँ अगेन सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, तो आई हो जाएगा। अगेन ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है हमारा, तो अब हम ये देखें, हीरा है तो ही हो जाएगा, मगर ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे? ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? हीरा हीज हो जाएगा। ये सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये बहुवचन है, आपने इसको एक वचन में बदल दिया। तो हमको क्या करना चाहिए था? ही का पहले बहुवचन निकालना चाहिए था, जो होता दे। ही का बहुवचन दे, और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है देयर, तब ये सही होता। तो हमने इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव निकाला और इसको, ये गलत है, इसको हटा दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे देयर। अब ये सेंटेंस सही है। हीरा टेल्स मी दैट आई एम देयर टीचर। तो किन किन बातों का ध्यान, और एक बात आप बिल्कुल याद रखें, चेंज ऑफ केस और चेंज ऑफ नंबर दोनों का ख्याल रखें। अगर आप चेंज ऑफ केस और चेंज ऑफ नंबर का ख्याल नहीं रखते हैं तो भी चेंज ऑफ पर्सन अधूरा है। तो इनफैक्ट चेंज ऑफ पर्सन में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ नंबर अर्थात एक वचन बहुवचन, चेंज ऑफ केस मतलब होता है सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, इन सब का भी ख्याल रखिए, तभी वो राइट है। क्लियर? मगर याद रहे, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आगे हम बढ़ेंगे तो बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हम समझेंगे, हम इसका थोड़ा सा ज्ञान समझने के लिए एक बार चेंज ऑफ केस को थोड़ा सा समझ लें। इसको आगे भी ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि चेंज ऑफ नंबर एक वचन बहुवचन आप समझ रहे हैं, गड़बड़ होती है चेंज ऑफ केस में। व्हाट इज़ चेंज ऑफ केस? जब प्रोनाउन को अलग अलग स्थानों पर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है। कैसे? ही इज राम, आई हेल्प हिम। वही जब ही यहाँ आया सब्जेक्ट के स्थान पर तो ही था, और जब वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया तो क्या हो गया? हिम। ठीक है? दिस इज हीज कार। अभी ये क्या हो गया? अधिकार बता रहा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट इज हीज, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। तो जब अलग अलग स्थानों पे एक टर्म को आप यूज़ करते हैं तो अलग अलग स्वरूप हो जाता है प्रोनाउन का। मैं नाउन की नहीं बात कर रही, प्रोनाउन का। तो ये केस कहलाता है उसका, विभिन्न स्थानों पर प्रयोग जो आप करते हैं। तो ये क्या क्या है हम देख लें। सब्जेक्टिव केस आई, पॉजिटिव को इसको दो हिस्से में बांटा गया, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम है पॉजिटिव प्रोनाउन। दो प्रकार का होता है। सब्जेक्टिव को इसको बहुत लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, वहाँ ना जाए। सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ होने वाला सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ होने वाला ऑब्जेक्टिव। अधिकार बताते वक्त दो स्वरूप है, एक है एडजेक्टिव, दूसरा प्रोनाउन। ठीक? आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस। अच्छा, मैंने ये यू का एक ब्लैंक छोड़ा लास्ट में। यू, योर, योर्स, यू। आपको याद होगा हम हमेशा कहते हैं यू ऑलवेज प्लूरल होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप पुराने ग्रामर के बुक्स पढ़ें, खासकर शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ें आप, या फिर आप पुरानी पोएम्स पढ़ के देखें, तो वहाँ आप देखेंगे यू का सिंगुलर फॉर्म दी यूज़ हुआ है। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो है समय के साथ परिवर्तित होते रहा। आपको अगर पढ़िएगा तो शेक्सपियर के ड्रामा में हैज़ के लिए हैथ शब्द देखिएगा यूज़ होता है। लाइक दैट बहुत सारी चेंजेस हुई समय के साथ। अभी भी लैंग्वेज बदल रही है, ऑलवेज मॉडिफाई होता रहता है। तो इस बारे में तो बात नहीं करेंगे, बहुत समय हो जाता है। तो हम लोग बस ये समझ लें कि प्रारंभिक स्तर में यू का सिंगुलर फॉर्म था, उसको कहा जाता था दी।
बहुत सारी पोएम है, और ना मिले तो शेक्सपियर के ड्रामा बुक में आपको मिल जाएगा। एडजेक्टिव दाई, दाइन, दाउ। उसी का प्लूरल है यू, योर, योर्स, यू। ही, हीज, हीज, ये दोनों सेम है इसके, और ही। सी का सी, हर, हर्स, हर, इसका ये दोनों सेक्शन सेम है। इट, इट्स, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होता, निर्जीव वस्तुएं अपने अधिकार नहीं बता सकती हैं। एंड इट, ये हो गया दे, देयर, देयर्स, देम। आप ये बिल्कुल याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इस केस की ज़रूरत आपको आगे हर जगह नरेशन में पड़ेगी। वॉइस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब आप वॉइस बनाते हैं ना तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको ज़रा याद रखना। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे ही का पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है तो क्या करेंगे आप? ये रहा ही, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो गया? हीज। और मैंने कहा यू का मुझे पॉजिटिव एडजेक्टिव बताना है तो क्या हो जाएगा? योर, वाई ओ यू आर, योर, या योर्स है। मैंने थोड़ा साफ नहीं लिखा, अब देर ये योर्स है। क्लियर? ये याद होना चाहिए। इसका भी ख्याल नरेशन में चेंज ऑफ टेंस, सॉरी चेंज ऑफ पर्सन के वक्त रखना पड़ता है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमने आपको चेंज ऑफ पर्सन तक पढ़ाया। मेरा पर्पस है कि थोड़ा छोटा क्लिपिंग रखूं ताकि आपको मन लगे पढ़ने में और आप समझ पाएँ बढ़िया से। आपको कोई डाउट होगी रिपीट पॉज करके आप देख सकते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। और कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएँ। और अगर आपको सही लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप ही के लिए है। आप भी सब्सक्राइब करें, औरों को भी सजेस्ट करें, और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।